सब्जी मार्केट के बाहर से निगम की कार्रवाई का विरोध। फल सब्जी बेचने वाली महिलाओं ने जगह छोड़ने से किया मना। उदयपुर के मुखर्जी चौक पर सब्जी मार्केट के बाहर महिला फल सब्जी विक्रेताओं को हटाने से विवाद हो गया। पार्किंग स्थल बनाए जाने की वजह से निगम से इन सभी महिलाओं विक्रेताओं को हटाकर मंडी के अंदर शिफ्ट करने की प्लानिंग की। इसके विरोध में हर दिन अस्थायी सामान लगाकर फल सब्जी बेचने वाली महिलाएं अपनी अपनी जगह से उठने को तैयार नहीं हैं। नगर निगम के अधिकारी महिला फल सब्जी विक्रेताओं से समझाइश कर रहे हैं। मौके पर डीएसपी समेत सूरजपुर धान मंडी थानों के पुलिसकर्मी तैनात हैं। दुकान लगाने वाली महिलाओं ने कार्रवाई का किया विरोध। नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस जाब्ता आज सुबह मौके पर पहुंचा तो महिलाओं ने विरोध कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और पूर्व पार्षद नजमा मेवा फरोश ने मौके पर जमकर आक्रोश जताया। अतिक्रमण से ट्रैफिक जमा होता। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि कई सालों से इस बेहद व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्र से अतिक्रमण और अस्थायी दुकानों को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं कई सालों से इस बेहद व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्र से अतिक्रमण और अस्थायी दुकानों को हटाने के प्रयास किए जा रहे थे। मुख्य सड़क पर लगने वाले ये बाजार यातायात और सुरक्षा के लिहाज से हमेशा एक बड़ी चुनौती बना है। इस लिहाज से नगर निगम की ओर से इन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कांग्रेस ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने बताया कि इस बाजार हटाकर इन्हें शिफ्ट नहीं करने पर सालों से बैठने वाले छोटे व्यापारियों की आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित होगी। यह नगर निगम की संवेदनहीनता व्यवस्था है। पूर्व पार्षद नजमा मेवा फरोश ने बताया कि मुखर्जी चौक के बाहर फुटपाथ पर बैठकर फल सब्जी बेचने वालों में ज्यादातर गरीब महिलाएं हैं जो रोज कमाकर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती हैं। धर्म विशेष की होने के कारण ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? एसी के कमरों में बैठकर स्मार्ट प्लानिंग के नाम पर ये कार्रवाई गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है। कार्रवाई के विरोध के बीच मौके पर सूरजपुर धान मंडी थाने के अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी मौके पर बुलाया गया। पिछले विगत 5 सालों से और खासकर ये जो 2.5-3 साल जो हुए सरकार को, तब से एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये छोटे व्यापारी हैं और महिलाएं हैं। इसमें 99% एक आध कोई जेंट्स होगा, बाकी सारी महिलाएं यहाँ व्यापारी हैं। और इनमें भी 90% परित्यक्ता, विधवा, तलाकशुदा और बुजुर्ग हैं। आप इनको देखो, आप इनके भी लेना इंटरव्यू, इनको बताना ये लकड़ियों से चलती है। ये भी इन्होंने ऊपर मार्केट बना के ने कहा ऊपर जाओ। अब ये कैसे जाएंगी ऊपर? इनसे चला नहीं जाता। ये सीधे रोड पे नहीं चल पाती है तो ऊपर कैसे चढ़ेंगी? दूसरा ये कि इनका ट्रांसपोर्टेशन का वो बढ़ जाएगा। 1 कैरेट अगर केले का ऊपर लेके जाते हैं तो 20 रुपए लेता है। 1 किलो केले पे 1 रुपया मार्जिन या 2 रुपया मार्जिन। अब वो 20 किलो कैरेट का 20 रुपए मार्जिन, तो वो 20 रुपए तो मजूर ले गया। तो ये क्या हवा खा के जिंदा रहे? जहां इनको व्यवस्थाएं करनी है, आप शुरुआत करो दिल्ली गेट से। दिल्ली गेट के बाद आप आओ तीज का चौक। तीज का चौक एक बहुत सकड़ी जगह हो गई है। 2-3 जगह बोटल नेक हो गए। अगर कहीं आग लग जाए या कोई बीमार हो जाए, ना तो फायर ब्रिगेड पहुंच सकती, ना वहां पर एम्बुलेंस पहुंच सकती। वहां उसमें 1 घंटा लग जाता है निकालने में। वहां व्यवस्था करो। उसके बाद धान मंडी आओ, मार्शल चौराया देखो, बोटल नेक है। उसके आगे आप यहाँ स्थल मंदिर के यहाँ देखो, एक दुकान है, एक मनियारी की, 2-3 दुकानें एक ही घर की। वहां देखो आप, दिन में रात में कभी भी जाओ, आप 10 बजे बाद जाके देखना, आपको 15 मिनट लग जाएंगे ये 5 दुकानें क्रॉस करने में। अब जहाँ जरूरत है वहां करो। यहाँ 20 फीट 50-60 फीट चौड़ा रोड है। 5 फीट इधर और 5 फीट इधर, फिर भी 60 फीट बीच है। 2 आप टरके आराम से, बड़ी टरके निकाल लो, कहीं नहीं अटकेगी। और रही पार्किंग की बात, तो पार्किंग इतनी है ना, दूसरी जगह कहीं जरूरत नहीं। सब्जी लेने वाला कितनी देर रुकता है? और सब एक साथ नहीं आते हैं। सब्जी वाले दिन भर चलते रहते हैं, एक आया एक गया, एक आया। कहीं पार्किंग की जरूरत ही नहीं है। प्रशासन कह रहा है अंदर शिफ्ट हो, अंदर जगह ही नहीं। आप जाके देखो, आप एक बार अपना कैमरा घुमाओ, सारी दुकानें फुल है, कहीं जगह नहीं है। और जगह हो तो मान लो कोई लाइसेंसधारी आ गया जिसकी दुकान पे आप ले जाके बैठा दोगे, और कल वो आ गया या अभी आ जाए वो, और जो इसको बैठाते हैं उसका सामान फेंक दे, फिर वो लड़ाई का सबब बनता है। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम कहते हैं प्रशासन हमें लिख के दे कि हाँ, अगर कोई झगड़ा हुआ तो हम निपटेंगे, तो हम सोच सकते हैं उस बारे में। पर इनको विस्थापित नहीं करें, इनको कहीं ना कहीं समायोजित करें, या फिर इनको कहीं ना कहीं ऐसी नौकरी दे दे जो इनके काबिल है। पियोन की दे दे, सब अनपढ़ है। इनको 100 रुपए के नोट गिनना आता है, पर 100 की गिनती लिखी हुई पढ़ना नहीं आता। तो आप ये चीज देखो कि इनको बेरोजगार नहीं करें, नहीं तो फिर हम प्रशासन के
नगर निगम प्रशासन के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, करेंगे, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, बहुत सारी कुर्बानियां दी है, हम भी एक दो कुर्बानी दे देंगे अपने बच्चों के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नगर निगम की जो कार्रवाई है, मुखर्जी चौक में जो सब्जी मार्केट है, उसको लेकर करीब 70 वर्षों से पूर्व हमारे मुख्यमंत्री सुखाड़िया साहब के समय से जो ये बुजुर्ग महिला है, यहाँ एक वर्ग ही नहीं सभी वर्ग के लोग सब्जी मार्केट में अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन आज नगर निगम प्रशासन बिगर किसी सूचना दिए हुए है, आज देखो आप 45 महिलाओं के लिए पूरी पुलिस प्रशासन अपनी फौज लेकर इनको हटाने के लिए आ गए हैं। तो मैं प्रशासन से और सरकार से हम आग्रह करते निवेदन करते हैं कि अपनी जो ये स्टाइल है और अपनी शैली है कि ज़्यादातर एक वर्ग को टारगेट करना, ये शैली छोड़ दे। अगर हम अतिक्रमण की बात करेंगे तो बहुत बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये अतिक्रमण यहीं पर नहीं है, ये पूरे उदयपुर शहर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा, जिसमें प्रशासन, यूडीए और नगर निगम के अधिकारी अपनी आंखें मूंद के बैठे हैं। इनका एक ही है कि रास्ते चलते चाहे ठेले वाले को हटाओ, केबिन वाले को हटाओ, फुटपाथ पर जो धंधा कर रहे हैं उनको हटाओ, ये होने नहीं देंगे। अगर ऐसा है तो प्रशासन इनको लाइसेंस दे, लिखित में देवे और इनको बेटा शिफ्ट करे। हम जैसी व्यवस्था के लिए हम तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी व्यवस्था में रोड़ा नहीं बनेगी, लेकिन इन बुजुर्ग महिलाओं को बैठने के लिए लाइसेंस दे और इनको सुनियोजित तरीके से बैठाए। लग रहा कोई बिगड़ सूचना दिए। आज इन्होंने जो माल आता है, इनके जो भी सब्जी मार्केट में सब्जी बेचने के लिए ले आए, अब इनको नहीं बैठने दे रहे। अभी आज की रोजी रोटी तो गई इनके, और 2-2, 5-5 हजार का हर टोपली में माल आता है, तो फिर क्या होगा। ये पार्किंग है। अरे इस प्रशासन की जो कहते हैं कि अंधे हो गए क्या, ये यहाँ पार्किंग होगी। अरे बोर्ड तो इन्होंने हर कहीं लगा दिए हैं। बोर्ड तो आप कालाजी गुराजी से रंगनिवास पे लगा दिया कि यहाँ पार्किंग होगी, तो क्या दुकानदार क्या घर पे बैठेंगे, धंधा करेंगे अपना? कहाँ जाएंगे दुकानदार? आज बड़े बड़े दुकानें बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गई, उनकी पार्किंग अभी भी नहीं दे रहे हो आप। ये प्रशासन की गलती, इन लोगों की गलती नहीं है।